नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कि गर्भावस्था के दौरान अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं। तो पहला लाभ जो दिया जाता है गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क प्रसव की व्यवस्था की जाती है। दूसरा, निःशुल्क सिजेरियन ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन में लगने वाली दवा भी निःशुल्क होती है। निःशुल्क जांच सुविधा में ब्लड के जांच हो या पेशाब की जांच हो या सोनोग्राफी हो, ये निःशुल्क होते हैं। निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी होती है। कब तक? नॉर्मल डिलीवरी में 3 दिन तक और जो सिजेरियन सेक्शन होते हैं उसमें 7 दिन तक निःशुल्क भोजन दिया जाता है। नेक्स्ट है कि निःशुल्क खून की उपलब्धता, अगर ब्लड की आवश्यकता होती है तो निःशुल्क ब्लड भी दिए जाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी सेवा शुल्क नहीं लगता है, उसमें छूट होती है। निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था होती है, मीन्स कि घर से स्वास्थ्य संस्थान तक जाने, रेफरल होने पर स्वास्थ्य संस्थान से अगर कहीं और संस्था में रेफर हो रहे हैं तब, या डिलीवरी के 48 घंटे उपरांत वापस आने तक जो परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। प्रसव पूर्व या प्रसवोपरांत होने वाली जटिलताओं एवं 1 वर्ष तक के बीमार शिशु भी इसके अंदर आते हैं। अब है कि जन्म के बाद 1 साल तक बीमार नवजात शिशु के लिए क्या सुविधा दी जाती है। तो उनका इलाज जो है निःशुल्क होता है, निःशुल्क दवाएं दी जाती है, निःशुल्क जांच की जाती है, निःशुल्क खून की अगर ज़रूरत है तो उपलब्ध कराया जाता है। सेवा शुल्क किसी में भी नहीं लगता है। निःशुल्क परिवहन जैसे कि गर्भवती माताओं को दी जाती है, उसी तरह से बीमार बच्चों के लिए भी निःशुल्क परिवहन घर से स्वास्थ्य संस्थान तक, स्वास्थ्य संस्थान से रेफर होने पर या वापस घर आने तक। ये इन सारी बातों की जानकारी जो माता का रजिस्ट्रेशन होता है गर्भ धारण करने के बाद, उन्हें जो मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड दिया जाता है जिसे MCP कार्ड कहते हैं, उसके पहले पन्ने पर इसकी जानकारी दी गई है। तो मेरी ये अपेक्षा है या सारी माताएं गर्भ धारण करने के बाद अपना MCP कार्ड स्वास्थ्य केंद्र से लेना ना भूलें। अपना MCP कार्ड को देखें और समझें कि उसमें सारी जानकारी दी होती है कि उनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिसमें उन्हें जो है लाभ मिल सकते हैं। ये थी बातें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाले लाभ गर्भवती माताओं को और बीमार बच्चे 1 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको भी सुविधाएं मिलती हैं। धन्यवाद।